जी स्टूडेंट्स, let A be the event that the letter on the chosen card is a S। यानी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है S की। सो S की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि पॉसिबिलिटीज जिसकी हमने सैंपल स्पेस बनाई हुई है इसमें S कितने टाइम्स आ रहा है। तो जब स्टूडेंट्स हमने देखा कि इसमें S कितने टाइम्स आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे S 2 टाइम्स है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है 2। सो ऊपर 2 आ गया डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है स्टूडेंट्स 11। सो 11 तो 2/11 हमारा इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स याद रखना है जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। सो अभी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है P और I की। So let B be the event that the letter on the chosen card is a P or an I। यानी हम हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने रैंडमली एक कार्ड चूज किया है तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि उसमें P होगा या I होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने अपनी पॉसिबल जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है इसमें हमने देखना है कि I और S कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास। हाउ मेनी टाइम्स कम्स I एंड S। सो 1 2 3 4 5। सो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास I और P 1 2 3 और P सिंगल टाइम है। टोटल कितना आ गया 4 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गए और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 11। सो हमारे पास आंसर आ गया 4/11। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वोवल की। यू नो दैट स्टूडेंट्स वोवल्स क्या है। वोवल्स 5 लेटर्स है A E I O U। अब हमने अपनी पॉसिबिलिटी यानी टोटल सैंपल स्पेस में देखना है कि A E I O U में से कौन कौन से लेटर्स यहां पे आए हुए हैं। सो चेक इट I1 I2 I3 3 लेटर्स ये हो गए और O 4 यानी हमारे वोवल्स के कितने लेटर्स हैं इसमें 4 लेटर्स है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम 4 आ गए डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 11। सो 4/11 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से 4/11 आ गया। इसके बाद हमारे पास डी पार्ट है कॉन्सोनेंट। यू नो दैट्स कि 5 वोवल्स निकाल दिए जाए अल्फाबेट्स में तो रिमेनिंग जो अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमने अपने इस टोटल पॉसिबल आउटकम्स में देखना है कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, जो वोवल्स नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, let D be the event that the letter on the chosen card is a consonant। हम जो रैंडमली एक कार्ड चूज कर रहे हैं उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो कॉन्सोनेंट हो। सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज के अंदर टोटल पॉसिबल जो सैंपल स्पेस है हमारे पास उसमें हम देखते हैं कि कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो वोवल नहीं है यानी कॉन्सोनेंट्स हैं। सो 1 B L O आपका वोवल्स है P S1 S2 और T Y यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कॉन्सोनेंट जो इसमें यूज हुए हैं हमारी सैंपल स्पेस के अंदर वो 7 है। तो 7 आ गया डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 11। स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाए कि आप क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। सेकेंडली आपने ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बिटवीन रहेगा यानी 1 से बड़ा भी नहीं आ सकता। अगर आपके पास 1 से बड़ा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपसे मिस्टेक्स हो रही है या वो प्रोबेबिलिटी अक्कर नहीं कर रही। अब स्टूडेंट अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट आ जाए जो सैंपल स्पेस में मौजूद ही ना हो, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि एक बैग है हमारे पास, उस बैग के अंदर रेड कलर की स्वीट्स पड़ी हुई हैं, ब्लू कलर की स्वीट्स पड़ी हुई हैं और आपसे मैं सवाल कर देता हूं कि पिंक कलर की स्वीट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब पिंक तो उसमें मौजूद ही नहीं है तो इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट 0 होती है। इसी तरीके से एक होता है श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी जो डेफिनेटली उसमें वो चीज मौजूद होगी। तो 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती और 0 से कम नहीं आ सकती। जब भी प्रोबेबिलिटी आनी है 0 और 1 के बिटवीन आनी है। तो आपका फ्रैक्शन में भी आंसर आए तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रहा है तो इसका मतलब है योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज कहीं मिस्टेक्स है।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बैग भी है, कंटेन अ रेड, ब्लू एंड व्हाइट मार्बल। उसमें 3 कलर के मार्बल्स हैं, रेड, ब्लू और व्हाइट। इसी तरीके से एक और बैग है, व्हाइट बैग क्यू कंटेन अ ब्लू एंड अ रेड मार्बल। और एक दूसरे बैग के अंदर किस कलर के मार्बल्स हैं, ब्लू और रेड के। दी मार्बल्स आर आइडेंटिकल्स, यानी मार्बल्स का साइज तो सेम है, आइडेंटिकल है, सेम है, एक जैसे हैं, एक्सेप्ट फॉर देयर कलर्स, लेकिन उनके कलर्स चेंज हैं। ठीक है, एक बैग में हमने देखा तो रेड, ब्लू और व्हाइट कलर के मार्बल्स हैं, दूसरे बैग के अंदर जो कलर्स है मार्बल का वो ब्लू और रेड। अब कहते हैं अ मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बोथ बैग्स P and Q। दोनों मार्बल से हमने दोनों बैग में से हमने एक मार्बल जो है वो सिलेक्ट किया है। अब स्टूडेंट्स लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस। एक तो हमने सबसे पहले पॉसिबल सैंपल स्पेस बनानी है, वो क्या बन सकती है। सेकेंडली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू मार्बल सिलेक्टेड आर ऑफ द सेम कलर, यानी आपने जो 2 मार्बल सिलेक्ट करने हैं उनका कलर सेम है, एक ये प्रॉपर्टी निकालनी है। एक आपने निकालनी है कि उनमें से एक ब्लू है एक रेड है, इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है। और एक आपने निकालनी है डिफरेंट कलर के, दोनों के कलर डिफरेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लेट S रिप्रेजेंट द सैंपल स्पेस। सबसे पहले इन 2 बैग्स में जो मार्बल्स हैं हम उनकी टोटल पॉसिबल आउटकम बनाएंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बन सकती है, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, देखिए हमारे फर्स्ट बैग में 3 कलर्स हैं, रेड, ब्लू, व्हाइट। और सेकंड जो है उसमें 2 कलर्स हैं आपके ब्लू एंड रेड। सो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट बैग जो है उसका पहला आप कलर ले लें मार्बल का, वो है रेड। उसको सेकंड जो बैग है उसके तमाम कलर के साथ ज्वाइन करके लिख लें। तो आप देखिए पहला हमारे पास रेड है, सो दूसरे में भी पहला रेड है, तो रेड रेड एक बन गई पॉसिबिलिटीज और रेड ब्लू दूसरी पॉसिबिलिटीज बन गई। तो हमारे पास क्या आ गया, RB यानी रेड ब्लू और ब्लू। फिर हमने क्या करना है, हमने दूसरा कलर लिया, ये ब्लू है, इस ब्लू को भी हमने उसके साथ कंबाइन करना। तो इन तीनों को यानी रेड को पहले आपने ब्लू के साथ और रेड के साथ मिलाना है, तो आपका रेड ब्लू और रेड रेड, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। फिर आपने ब्लू लेना है, ब्लू को ब्लू के साथ मिलाएंगे और ब्लू को रेड के साथ मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, ब्लू ब्लू और ब्लू रेड। फिर हमने व्हाइट लेना है, फिर व्हाइट को ब्लू के साथ मिलाएंगे और व्हाइट को रेड के साथ मिलाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज आ गई। इसको और आसान कर देते हैं कि आपके फर्स्ट बैग का जो भी कलर है उसको दूसरे बैग के सारे कलर के साथ एक दफा लिख दें, फिर उसका दूसरा कलर ले उसको भी दूसरे बैग के साथ सबके साथ एक दफा लिख दें, फिर उसका तीसरा कलर ले और उसको भी दूसरे बैग के तमाम कलर के साथ एक दफा लिख दें। तो देखिए फर्स्ट बैग में आपके पास 3 कलर्स थे, सेकंड बैग में 2 कलर्स थे, 3 टू द 6। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितनी बन गई, 6। RB, BB, WB, RR, BR, WR। You know that R mean red, B mean blue और W mean white। So N of S क्या आ गया, 6। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल है, let A be the event that the marbles selected are of the same color। पहला सवाल उसने क्या किया कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि कलर सेम होंगे। सो हमने लिख दिया let A be the event that the marbles selected are of the same color। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे इसमें आपने सेम कलर देखने के हैं, तो देखिए ब्लू ब्लू है और रेड रेड है, यानी 2 पॉसिबिलिटीज है, यानी फेवरेबल आउटकम्स के अंदर हमारे पास 2 आ रहे हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 6। सो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या बन जाएगी, 2/6। 2/6 की कटिंग करेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। 1/3 अगर हम डिवाइड करें तो 0.33 आएगा, तो 0 और 1 के बिटवीन आंसर आ रहा है, इट मीन योर आंसर इज करेक्ट। इसी तरीके से सेकंड क्या था, ब्लू एंड रेड। सो लेट B be the event that the marbles selected are blue and red। स्टूडेंट्स मैंने कहा था जब एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपने फाइंड करनी होंगी तो फर्स्ट इवेंट के लिए आप A का वर्ड यूज कर लेंगे, सेकंड के लिए B का, थर्ड के लिए C का, अगर फोर्थ होगा तो D का। सो लेट B be the event that the marbles selected are blue and red। अब ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं
इसमें हमने देखना है कि ब्लू और रेड किस किस में आ रहा है, ब्लू और रेड दोनों किस किस में आ रहे हैं। तो देखिए आरबी में आ रहे हैं एक, इसके बाद बी आर में आ रहे हैं दो, यानी 2 पॉसिबिलिटीज हैं और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया 2/6। कटिंग करेंगे 2 1 2 2 3 6 तो 1/3 आ गया। अब देखिए लास्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या था ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों कलर डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। सो लेट्स सी द इवेंट्स दैट द मार्बल सिलेक्टेड आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब इसमें स्टूडेंट देखिए डिफरेंट कलर क्या है, आरबी डिफरेंट है, इस तरह डब्ल्यूबी डिफरेंट है, बीआर डिफरेंट है, डब्ल्यूआर डिफरेंट है। तो 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। तो क्या आ गया 4 और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी 6। सो 4/6। इसकी कटिंग करते हैं 2 2 4 2 3 6 तो 2/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। क्लास वर्क में आज स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 138 को डिस्कस किया है। आपका जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 2 9 10, जिसको आपने स्टूडेंट्स कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।